औलाद और बहुएं और बीवी ये एक महाज बनाती हैं कि बाबा निकले विचों करो? बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। ये तजर्बा है, बिल्कुल तजर्बा है। और जो वालदा है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है बच्चों को संभालने के लिए या उनकी समझाने के ज़हनसाज़ी लिए, करने के लिए। समझाने के लिए बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है। अब मुझे ईमानदारी से बताना है, बिल्कुल ईमानदारी से, जो माँ अपने बच्चों को ये नहीं बता सकी कि बाप निकम्मा था, नालायक था, जो भी था, तुम्हारा बाप है, तुम इसके साथ ये नहीं कर सकते, बिल्कुल सही। क्या वो माँ ये नहीं अपने बच्चों को बता रही कि तुम अपने साथ जो कर रहे हो ये अब नवासे नवासियों के साथ भी यही होना है? उसको ये खौफ नहीं आता? तो सर नहीं आता ना, नहीं आता। अगर आता तो फिर वो ऐसा करे ही ना। आपको लगता है कि सियासत जो है वो माँ कर रही होती है सारी जिंदगी पर? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जलील जो माँ है ना, इसका बहुत बड़ा हाथ है औलाद में ना, बहुत बड़ा हाथ है। मैं तो ये तजर्बा है जी। आपको घर से क्यों निकाला, बता सकते हो? अगर नहीं बताना चाहोगे तो कोई बात नहीं है। सर मैं बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारी है, मैं आपको बता ही नहीं सकता मैंने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन मैं बीमार हुआ हूँ। क्या हुआ था बीमार? मुझे फालिज हुआ था। अच्छा, हल्का फुल्का नहीं, इतना काफ़ी बहुत ज़्यादा हुआ था कि मुझे उठा के ले जाते थे वॉशरूम में। अच्छा, तो उन्होंने कहा अब ये तो बीमार हो गया, इसने क्या करना है हमारे लिए, तो इससे निकाल दें घर से। बस इस बात से उन्होंने निकाल दिया। फिर मैं इधर आ गया। तो घर में गुर्बत है बहुत? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह ताला का, सब कुछ है, कोई गुर्बत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनें हैं, सारा कुछ है। आपने ज़मीन, अपनी जायदाद अपनी ज़िंदगी में बच्चों में बांट दी है? जी बिल्कुल, इसलिए बांट दी थी, मैं बीमार हुआ। अच्छा, ये मुझे इल्म गायब नहीं है, तो ये मुकदमे होते ही इसलिए हैं। बाद में ना मैंने सोचा यार पता नहीं ज़िंदगी है या नहीं है, बाद में लड़ेंगे, बाद में ये लड़ेंगे तो बाद दुआएं देंगे, इससे बेहतर है कि मैं अपनी ज़िंदगी में ना ये मकान लूँ। वो मैंने काट दिया, बस वो किया तो खत्म हो गई बात। वहाँ फारे के देखिए जिम्मेदारी को उठाने को तैयार नहीं है हमारे माशरे में। रिस्पांस जायदाद के लिए सब रेडी हैं, बट जब जिम्मेदारी की बात मिलने आते हैं, पहले आते थे मिलने। वो एक दो दफ़ा इंटरव्यू हुआ है। हाँ। तो वो सुन के उन्होंने फ़ोन किया, कहते हैं जी हम आपको ज़िंदा नहीं छोड़ना, ये करना है वो करना है, तो हम उधर ही आएंगे आपको। यानी कि मैं अर्ज़ करूँ, अगर मैं सिर्फ अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, जी गैरत दिलाई होगी उनको। हाँ। कि बेशर्मी ना करो, तो उन्होंने कहा बाबा जी सान जलील कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि गैरत का मतलब है शर्मिंदा ना करें। बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। यानी चीज़ पे जागती है जब उनकी इज्जत पे बात है, इनकी इज्जत पे कोई भी बात है फिर नहीं जागती। तो मैंने कहा ठीक है, मैं ये नहीं देता, तो आप मुझे आके ले जाओ, घर ले जाओ, घर जाके बैठाओ, मुझे क्या ज़रूरत है, वो मेरा घर है, इसको पास। फिर आगे से फिर चुप कर गए। कभी आंखों में आंखें डाल के आपने उनसे कहा है कि बेटा? बड़ी दफ़ा कहा है जी, बड़ी दफ़ा कहा है। होए, मैं सरगोदा में था, इतना बीमार था, मैं वहाँ से चलता था। हाँ। आता था कि यार किसी तरीके से मैं अपने घर चला जाऊँ, लेकिन मुझे वो दाखिल नहीं होने देते थे घर में। क्या कहते थे, दरवाज़ा नहीं खोलते थे? नहीं खोलते थे, कहते या वापस चले जाओ। आपने दोबारा शादी की थी कोई? नहीं जी बिल्कुल नहीं। मुझे बड़े लोगों ने कहा, गांव वाले ने कहा आप बीवी को फैसला दे दें। हाँ। ये कर दें। मैंने कहा सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं उसने जो करना था कर दिया, मैं नहीं करूँगा ये। हाँ। बड़े लोगों ने मुझे कहा, मैंने कहा नहीं मैं नहीं ये करूँगा। बिल्कुल। अब आता है ख्याल कर लेते तो अच्छा था? नहीं सर, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं सोच ही नहीं सकता। अभी भी इनमें से कोई उन्होंने जो करना था कर लिया, लेकिन मैं सोच ही नहीं सकता सर। अभी गुस्सा किस पे आता है सबसे ज़्यादा? एक दफ़ा ऐसा हुआ सर, मुझे ना शुगर का मसला था। तो तब भी होगा। हाँ जी, इसको पास रखिएगा। मेरे ना घर के बाहर ना एक छोटा सा ना होटल था। अच्छा। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा यार मुझे ना नाश्ता दे दिया करो जल्दी। अच्छा। क्योंकि मुझे शुगर का मसला। कहते ठीक है भाई आप आ जाया करें, मैं आपको दे दिया करूँ। मैंने कहा भाई आपने पैसे लेने, मैं आपको पैसे दिया करूँगा। हाँ। तो जो बड़ा बेटा है ना उनके पास गया, कहते मेरे पापा को नाश्ता ना दिया करो। क्या? वो किस लिए कहते थे कि ये इधर रहेगा, इसे खान पीन का मिलेगा, ये घर नहीं छोड़ेगा, ये इसका बंद करवाएं फिर ये घर छोड़ के चला जाएगा। अच्छा, ये किस उम्र के बच्चे थे जब ये सारा वाकया और हादसा पेश आया? माशाल्लाह बेटा था 22-23 साल का था जी। अब वो माशाल्लाह कह रहे हैं ज़रा। तो माँ के साथ झगड़े थे? सर आज तक झगड़ा नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। अगर वो बात करते थे ना मुंह में निकालते थे, पूरी बात नहीं करते थे, उससे पहले मैं पूरी करता था। तो माँ बीवी भी नहीं आती है आपके पास? नहीं बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बीवी ने तो बच्चों के जहनों में जहर भरा है, इसलिए तो ये सारा कुछ हुआ है। बहुएं? हाँ जी। वो आती हैं? नहीं आती, बिल्कुल नहीं।
माशाल्लाह बेटी है, बेटी को दीनी तालीम दी है, वैसे 16 पढ़ी है, पढ़े लिखे, ये बात नहीं है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों हुआ है। आपको इस वक्त ज़िंदगी के इस हिस्से में क्या समझ में आता है कि इसकी एक गलती कहाँ हुई? सर हो सकता है हमारे में ही कोई ऐसी कमी हो, हम ये नहीं कहते, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना उनकी वालदा की जो है ना वो ज़्यादा जिम्मेवारी है जी। उसने बच्चों को ना उनके जहनों में जहर भरा है, बस इसको बाहर निकाल दो। इख्तलाफ था कोई, आपको लगता था कभी? सर आज तक नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। और आप आज भी नहीं उसको छोड़ना चाहेंगे? सर नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, जितने तक मेरी जिंदगी है मैं नहीं छोड़ूंगा। देखिए तो दिल की बात है ना, या मेरे अल्लाह, इनका दिल बहुत बड़ा, उनकी फैमिली का अनफॉर्चुनेटली दिल इतना बड़ा नहीं जितना जब वो कह रहे हैं कि हमने इतना कुछ किया। अभी भी देखिए उनके लिए अच्छे अल्फाज यूज कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट रिवॉर्ड ही इज गेटिंग एट द एंड ऑफ द डे, दैट ही इज जस्ट बीन किक्ड आउट। शाहजी नहीं शाहजी नहीं, ये सिर्फ बात जो है ना, ये कोई बहुत बड़ी गलती है इस माशरे में, कुछ बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये सिर्फ बात उल्मा तक नहीं रह गई। अब आपने बिल्कुल सही फरमाया। मिन हैसुल कौम जो हमारी गलतियां हैं, हमें चाहिए, गैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है, यकीनन आप कोई ज़्यादा से ज़्यादा सख्त लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी इस गलतियों के ऊपर। सच्ची बात है, चूँकि हमने मिन हैसुल कौम अपने बच्चों की उस मनहज पर तरबियत नहीं की जिस पे हमें करनी चाहिए थी। हम उनको ये एहसास ही दिला सके कि एक वालिद का हक़ क्या होता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबी ने पूछा ये तरबियत, उसने पूछा मेरे माल में जो मैं कमाता हूँ उसमें मेरे बाप का कितना हिस्सा है। ये तो इन्होंने अपने सारी ज़मीन अपने बच्चों को दे दी, जायदाद दे दी, वो तो सारा माल ही इनका था। ये जिंदगी में वो जुमला सुना है ना, तो उस साहबी ने जब पूछा ना कि मेरे माल में मेरे अब्बा जान कितना हक है, आका फरमाते हैं तेरे माल अंता व मालू का अभी का, तू खुद और तेरा सारा माल तेरे अब्बा जान का है, वो जितना चाहे उसमें से ले सकते हैं। ये जो शाह साहब बात बता रहे हैं ना, ये क्योंकि मैंने रवायत पढ़ी है, वो बच्चा आया नबी के पास ये शिकायत लेके कि मेरा बाप मेरी चोरी करता है हालांकि मैं उसकी ज़रूरतें पूरी करता हूँ। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लाओ अपने वालिद को। वालिद आ रहे थे तो रास्ते में वे शायरी में गुनगुना रहे थे कि मैंने बच्चे को कैसे पाला। ये जो शायरी वो ज़मीन पर बोल रहा था कोमल, ये अल्लाह ने सुनी और अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि देखो कोई फैसला ना सुनाना, ज़मीन पे कोई रो रहा हो ना बाप, तो आसमान पे अल्लाह सुन रहा है। अल्लाह जिब्राइल को भेजा और जिब्राइल को कहा कि पहले इससे कहना कि तुम्हें वो सुनाए जो कहता हुआ आ रहा था। अल्लाह उसने वो सुनाया कि मैं ये कहता हुआ आ रहा था। इसके बाद रसूल ने फैसला किया कि तू बेटे को, तू और तेरा सारा माल तेरे बाप का, तेरे अब्बा जान का। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ना कि अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, अल्लाह अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्ना, जन्नत के जो दरमियान वाला दरवाजा है ना वो वालिद होता है। रज़ल रब्बे फी रज़ल वालिद व सख़त रब्बे फी सख़तिल वालिद। हम समझते हैं कि बाप का हक़ कोई नहीं। आका फरमाते अल्लाह की रज़ामंदी बाप की रज़ामंदी के अंदर होती है। अगर बाप नाराज हो गया तो समझो तुमसे अल्लाह तुम्हारा नाराज हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बाप के बारे में पता क्या फरमाया कि सलासु दावात ला तुरद। हम कहते हैं कि माँ की दुआ जन्नत की हवा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन बाप की दुआ पता क्या है? आका फरमाते सलासु दावात ला तुरद, 3 बंदों की दुआ कभी रद्द होती ही नहीं। उनमें फरमाया दावतुल वालिद। जब बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करता है ना, अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाता है। मैं समझता हूँ बड़े बदनसीब है वो औलाद, बड़ी बदनसीब वो औलाद जो अपने बाप का दिल राज़ी नहीं कर सकती और उसको खुश करके दुआ नहीं ले सकती। ये करीम अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान साहबी आया, एक बाबा जी उनके साथ थे। आका फरमाते हैं ये कौन है? कहा जी मेरे अब्बा जान है। आका ने जो उनसे फरमाया ना, मैं उन माओं को कहना चाहता हूँ जो बच्चों की ये तरबियत करती हैं कि बजाय कि बाप की शख्सियत दिल में उतारें, उसके एहतराम सिखाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सुन, आइंदा कभी अपने बाप के साथ कहीं जाओ ना, ला तमशी अमामहू वला तजलिस कबलहू, अपने अब्बा जान के आगे नहीं चलना। अल्लाह अकबर। ना कभी मजलिस में पहुंचकर अपने वाले से पहले ज़मीन पे बैठना है, पहले अपने बाप को बिठाना है किसी नशीस के ऊपर, फिर खुद बैठना है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाप के ये आदाब सिखाएं। तो मैं समझता मिन हैसुल कौम, सच्ची बात हम सब इसमें शामिल हैं, इदारे शामिल हैं इसके अंदर तालीमी, इसमें हम सब मिन हैसुल कौम शामिल हैं
कि हम अपने बच्चों को ये अदा भी सिखा सकें। अच्छा, अगर मैं ये कह दूं ना कि अगर कोई खुशहाल नहीं है कुछ शादी में अपने खातून, तो भाई अपनी आज़ादी ले जो कि उसको अल्लाह ताला ने दी है, लेकिन ये बगावत पे बच्चों को उतारना और उनको भी दोज़ख के दरवाजे दिखाने, मतलब ये कैसे उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाली बात, उनकी दो जहानों के बर्बाद करते हैं। आप देखिए कि जिसका बाप राजी नहीं है, जिसके बाप की दुआएं उसके साथ नहीं है, तो यकीन जानिए कि उसके बाज़ का मेरे उस्ताद फरमाया करते थे, बिलाल भाई कहते थे कि वालिद जो होते हैं ना, ये हाथ उठाकर बददुआ नहीं करते, बल्कि इनके दिल की जो अंदर से बात को नाखुशी होती है ना, नाराजगी होती है, वो अल्लाह के यहाँ बददुआ शुमार हो जाती है। ऐसी माँ तो अपने बच्चों का बेड़ा गर्क कर रही है। देखिए, मैं ये यहाँ पे कहूँगी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बेशक आपके पास हो, बेशक डिफरेंस ओपिनियन हो, लेकिन आप रिस्पेक्ट दें अगले बंदे की, दोनों पार्टीज बातचीत सुने।